उद्धव ठाकरे ने सत्ता तो गंवाई, परिवार में घिरते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक और ठाकरे उनके लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। ये एक और ठाकरे कौन है और कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं उद्धव ठाकरे को शिवसेना संभालने के जो उनका सपना और प्रयास चल रहा है उसमें, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं अब उद्धव ठाकरे, उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये भी स्पष्ट है। अपनी ही पार्टी में हुई बगावत की वजह से सत्ता गंवा चुके उद्धव के परिवार में भी फूट पड़ती दिख रही है। मंगलवार को उद्धव ठाकरे की भाभी स्मिता ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। स्मिता ने इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया। वहीं शुक्रवार शाम उद्धव के भतीजे निहार ठाकरे ने शिंदे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर दावा किया कि निहार ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई कि आखिर निहार हैं कौन। आपने तमाम नाम सुने होंगे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अमित ठाकरे जो कि राज ठाकरे के बेटे हैं, लेकिन निहार ठाकरे ये भी राजनीति में अब एक्टिव हो गए और चर्चा में आ गए हैं। कौन है निहार ठाकरे, राजनीतिक रूप से कितने सक्रिय हैं, शिंदे के ट्वीट के क्या मायने हैं, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। सबसे पहले ये सवाल कि कौन है निहार ठाकरे। निहार ठाकरे बाल ठाकरे के पोते हैं। निहार ठाकरे के पिता बिंदु माधव ठाकरे बाल ठाकरे के सबसे बड़े बेटे थे। 20 अप्रैल 1996 को बिंदु माधव का एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। उनकी उम्र महज 42 साल थी इस हादसे के समय। घटना के वक्त बिंदु माधव, उनकी पत्नी माधवी, बेटे निहार, बेटी नेहा लोनावला से छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। निहार की शादी पिछले साल 28 दिसंबर को भाजपा नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की बेटी अंकिता पाटिल से हुई थी। पूर्व सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी। वो 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले वो पुणे की इंद्रापुर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। 1995 से 2014 तक सभी राज्य सरकारों में मंत्री पद पर काम कर चुके हैं। निहार की पत्नी अंकिता पुणे जिला परिषद सदस्य हैं और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की निदेशक भी हैं। अंकिता ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। निहार और अंकिता की मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। निहार एडवोकेट के रूप में मुंबई में ही काम करते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने ट्वीट में निहार के भावी राजनीतिक और सामाजिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि निहार भी जल्द ही राजनीति में उतर सकते हैं। हालांकि राजनीतिक पारी की शुरुआत वो अपने चाचा उद्धव ठाकरे या चचेरे चाचा राज ठाकरे के साथ नहीं करके एकनाथ शिंदे के साथ कर सकते हैं। मुलाकात पर एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है, इस मुलाकात की अहमियत क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। निहार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के पोते और बिंदु माधव ठाकरे के पुत्र निहार ठाकरे ने आज मुलाकात की। उन्होंने गठबंधन सरकार के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। उनका स्वागत और उनके भविष्य के सामाजिक और राजनीतिक करियर के लिए शुभकामनाएं। राजनीतिक करियर के लिए शुभकामनाएं, यानी राजनीति में वो सक्रिय होने वाले हैं। क्या ज़रूरत पड़ रही है एकनाथ शिंदे को इसकी, ये भी हम आपको बताएंगे। क्या ये शिंदे गुट की शिवसेना पर कब्जे का नया प्लान है, सबसे बड़ा सवाल, पहली चीज़ जो जहन में आती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि निहार ठाकरे के जरिए शिंदे गुट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि शिव सैनिक ही नहीं, उद्धव के साथ उनका परिवार भी नहीं है। इससे पहले जयदेव ठाकरे की पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुकी हैं। माना जा रहा है कि ये मुलाकातें शिंदे गुट की ओर से शिवसेना पर कंट्रोल पाने के नए प्लान का हिस्सा हो सकती हैं। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति को जानने वाले लोग कहते हैं कि निहार हों या जयदेव ठाकरे या फिर राज ठाकरे, ये सभी लंबे समय से उद्धव के परिवार से दूर हैं। बाल ठाकरे के निधन के बाद स्मिता ठाकरे का भी उद्धव ठाकरे के साथ रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा बाल ठाकरे के वक्त था। शिंदे से मुलाकात करने वाली स्मिता का उद्धव से क्या रिश्ता है, ये भी हम आपको बताते हैं। स्मिता ठाकरे उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे की दूसरी पत्नी रही हैं। स्मिता समाज सेवी और फिल्म निर्माता हैं। वो राहुल प्रोडक्शंस और मुक्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष और संस्थापक रही हैं। उनकी संस्था महिला सुरक्षा, HIV, एड्स जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। स्मिता बॉलीवुड की पार्टियों में अक्सर नजर आती हैं। स्मिता और जयदेव के 2 बेटे राहुल और ऐश्वर्य हैं। हालांकि स्मिता और जयदेव का 2004 में तलाक हो गया था। स्मिता से तलाक के बाद जयदेव और बाला साहब ठाकरे के रिश्ते खराब हो गए थे। इस तलाक के बाद स्मिता जहां अपने ससुराल वालों के साथ रहीं, मातोश्री में ही रहीं, बाला साहब के साथ ही रहीं, वहीं जयदेव परिवार से अलग रहने लगे थे। यानी परिवार का समर्थन स्मिता ठाकरे के साथ था और जयदेव के इस कदम पर परिवार खुश नहीं था। तलाक के बाद जयदेव ने तीसरी शादी अनुराधा से की थी। अनुराधा और जयदेव की एक बेटी माधुरी है। इससे पहले जयदेव जयश्री केलकर के साथ भी शादी कर चुके थे, जिनसे उनका एक बेटा जयदीप है। आमतौर पर सुर्खियों से दूर रहने वाले जयदेव ठाकरे पिता के निधन के वक्त सार्वजनिक तौर पर नजर आए थे। इसके बाद परिवार से संपत्ति विवाद के चलते भी वो सुर्खियों में रहे थे।
हालांकि बाद में उन्होंने ये केस वापस ले लिया था। दरअसल बाला साहब ने अपनी वसीयत में जयदेव को कुछ भी नहीं दिया था। जयदेव ने वसीयत को गलत बताते हुए कहा था कि उनके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और भाई उद्धव ठाकरे का उन पर प्रभाव था। अटकलें तो राज ठाकरे के साथ आने की भी बनी हुई थी, लेकिन उनका क्या हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे की भी एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने की अटकलें लग रही थी। कहा जा रहा है कि राज की पार्टी मन से शिंदे सरकार का हिस्सा हो सकती हैं। इसके साथ ही राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को शिंदे कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। अमित पिता के साथ राजनीतिक मंचों पर नजर भी आते हैं। बहरहाल इसके अलावा राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को भी प्रस्ताव दे दिया कि अगर बात कहीं और नहीं बनती है तो आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो सकते हैं। राज ठाकरे का अपना राजनीति करने का तरीका है। बहरहाल ठाकरे पर अब बड़ा सवाल, निहार ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, एकनाथ शिंदे इसको सार्वजनिक रूप से इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे इस बात को जानते हैं कि शिवसेना में वो विधायक साथ ला सकते हैं, सांसद साथ ला सकते हैं, कार्यकर्ता साथ ला सकते हैं, तमाम लोगों को साथ में ला सकते हैं, लेकिन ठाकरे परिवार के बिना क्या शिवसेना चल सकती है। अब ठाकरे परिवार बहुत ज़रूरी है, उसमें राज ठाकरे की अपनी राजनीति है। एकनाथ शिंदे के साथ तो राज ठाकरे आएंगे नहीं। राज ठाकरे का अपना एटीट्यूड है। राज ठाकरे अपने साथ एकनाथ शिंदे को ले सकते हैं, यानी आप हमारे अंडर में काम करना चाहे तो कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री हैं अब एकनाथ शिंदे, उनकी अपनी राजनीति है। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे खुद भी सांसद हैं, केंद्र की राजनीति में बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी से नज़दीकियां हैं, सांसदों के बड़ी तादाद में शिवसेना के सांसदों के अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे, क्या ये राज ठाकरे के अंडर में काम करेंगे? अब शिवसेना बिना ठाकरे परिवार के कैसी होगी, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल होता है। शिव सैनिकों की निष्ठा ठाकरे परिवार के प्रति भी है, मातोश्री वो जो घर है उसके प्रति भी है, सिर्फ शिवसेना कार्यालय के प्रति नहीं है। ऐसे में ठाकरे परिवार का नाम होना, ठाकरे परिवार के लोगों का शिंदे गुट के साथ में होना बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। शिंदे उन लोगों पर नजर दौड़ा रहे हैं, उन लोगों पर फोकस कर रहे हैं जो अभी तक उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे। दरअसल शिवसेना की ठाकरे परिवार वाली सियासत पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द सिमट गई थी। इसका पहला मौका बाला साहब ठाकरे ने खुद राज ठाकरे को अलग करके दिया था। अलग नहीं किया था, टेक्निकली ये कहना गलत होगा, लेकिन राज ठाकरे नाराज हो गए थे, वो खुद छोड़कर चले गए थे बाला साहब ठाकरे को। उसके बाद में कई कड़े बयान आए थे बाला साहब ठाकरे के। राज ठाकरे ने कभी बाला साहब के खिलाफ कुछ नहीं किया, कहा क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के अंदाज में राजनीति करते हैं, वो बाला साहब ठाकरे के सम्मान को जानते हैं जो शिव सैनिकों के मन में है। उनका काडर भी लगभग वही है जो कभी शिवसेना का रहा था, क्योंकि युवा नेतृत्व के तौर पर उन्हें शिवसेना की युवा विंग संभालने का मौका मिला, तो उस समय की वो पौध जो अब नेता बन चुके हैं उनसे ज़्यादा कनेक्टिविटी राज ठाकरे की रही है। इसलिए अपना संगठन खड़ा करने में वो कामयाब भी रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से वो कामयाबी नहीं मिली जो शिवसेना में रहते हुए उन्हें मिल रही थी। लिहाजा एक बड़ा समय उनके पास आया, एक बड़ा मौका उनके पास आया। एकनाथ शिंदे के पास चुनौती ये है कि या तो वो राज ठाकरे को साथ में लेकर आए, और नहीं आते हैं तो ठाकरे परिवार से कौन कौन हो सकते हैं। नई पौध पैदा हो गई है ठाकरे परिवार में, और इस नई पौध की तरफ अब एकनाथ शिंदे का ध्यान है। इनमें निहार ठाकरे उनके नज़दीक दिखाई देते हैं, क्योंकि अमित ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये दोनों ही उनसे बहुत दूर दिखाई देते हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दोनों की अपनी अपनी राजनीति है। एकनाथ शिंदे के साथ इनका मेल हो या एकनाथ शिंदे के साथ में राज ठाकरे आकर उनको शिवसेना सौंप दें, ऐसा भी बहुत मुश्किल दिखाई देता है। एकनाथ शिंदे राज ठाकरे को शिवसेना सौंप दे, इसकी संभावना तो बहुत हो सकती है, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल लगता है, दूर की कौड़ी दिखाई देती है, कयासों का खेल दिखाई पड़ता है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एकनाथ शिंदे प्रयास कर रहे हैं कि ठाकरे परिवार का उनके साथ जुड़ाव देखने को मिले। स्मिता ठाकरे, निहार ठाकरे, इन सब की मुलाकातें इसी ओर इशारा करती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।